दोस्तों, जैसे ही आपकी शादी होती है तो कुछ दिन के बाद आप सोचते हैं कि पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कराया जाए। तो यदि आप भी अपनी पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कराना सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यदि आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेते हैं, बहुत ही छोटी सी वीडियो है, तो आप बहुत ही आसानी से पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर पाएंगे और साथ में अपना नाम भी उसमें ऐड कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस में आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल अपना आधार कार्ड और पत्नी का आधार कार्ड दोनों चाहिए और आप बड़ी ही आसानी से एड्रेस को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसके लिए चले जाना है हमें अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र में। जैसे आप ब्राउज़र में पहुंच जाते हैं, आपको यहाँ पर टाइप करना है UIDAI और एंटर कर देना है। फ्रेंड, जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन मिलता है डाउनलोड आधार कार्ड, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर माई आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर चले जाना है। फ्रेंड, इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी पत्नी का आधार कार्ड नंबर डालना है, यानी कि आप जिनके भी आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं उनका यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है। इस प्रोसेस से आप बेटे का या फिर बेटी का या फिर पत्नी का किसी का भी यहाँ पर एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, लेकिन हम पत्नी के लिए बता रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर पत्नी का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। फ्रेंड, जैसे ही आप आधार कार्ड का नंबर डाल लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन विद OTP पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप लॉगिन विद OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाता है। तो फ्रेंड, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विस मिल जाती है, जैसे एड्रेस अपडेट, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार PVC कार्ड। तो आपको सिंपली एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो फ्रेंड, यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो इसमें आप मूल निवास लगाकर एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन चुनेंगे, फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो पुराना एड्रेस है वो यहाँ पर शो कर जाता है, तो हमें नीचे चले जाना है। फ्रेंड, नीचे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है इंटर आधार नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, यानी कि पति का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि हमें पति का नाम और एड्रेस दोनों अपडेट करने हैं, इसलिए हम यहाँ पर पति का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। फ्रेंड, जैसे ही हम आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं तो हमें कहीं दूसरी जगह पर क्लिक करना है। जैसे ही हम दूसरी जगह पर क्लिक करते हैं तो जो भी पति का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट फैमिली मेम्बर रिलेशन विद द एप्लीकेंट, इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर पति का नाम लाना चाहते हैं, तो इसलिए हमें सिंपली स्पाउस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं फिर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है 75 रुपये की फीस, तो 75 रुपये की फीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दो पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको किसी एक पेमेंट ऑप्शन को चुन लेना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कार्ड। तो हम सिंपली यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू एंड पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड, जैसे ही हम कंटिन्यू एंड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर QR कोड शो हो जाता है। तो आपको सिंपली किसी भी मोबाइल पेमेंट ऐप से इसको स्कैन करके 75 रुपये का पेमेंट कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप 75 रुपये का पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको डाउनलोड नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड, जैसे ही आप स्लिप को डाउनलोड कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर SRN नंबर को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद फ्रेंड आपको अपने यानी कि पति के आधार कार्ड से लॉगिन कर लेना है। फ्रेंड, जैसे ही आप पति के आधार कार्ड से यानी कि अपने आधार कार्ड से लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने
दोबारा से ऐसा डैशबोर्ड आता है, तो आपको सबसे नीचे में चले जाना है। जैसे ही आप सबसे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंटर SRN नंबर का, तो जो आपने SRN नंबर कॉपी किया था उसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर आप SRN नंबर डाल देते हैं, आपको कहीं पर भी क्लिक करना है। जैसे ही आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है यू हैव रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम, तो यानी कि यहाँ पर आपकी पत्नी का नाम लिखा आएगा और उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखा आएगा, टू यूज द एड्रेस अवेलेबल ऑन योर आधार कार्ड, और यहाँ पर वो एड्रेस आएगा जो आपकी पत्नी के आधार कार्ड में शो होगा। यहाँ पर केयर ऑफ लिखा आ रहा है और आपका एड्रेस यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। यदि आप इससे सेटिस्फाई है तो आपको सिंपली लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं आपको यहाँ पर दोबारा से एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलता है, फिर आपको दोबारा से इस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फ्रेंड, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस। तो अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर आपकी पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम समय लगता है। बहुत ही अच्छी सर्विस है ये। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।